छताबल श्रीनगर में नमाजियों पर फायरिंग, गोलियां लगने से 15 अफराद हुए जख्मी। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अस्पताल जाकर जख्मी अफराद की इयादत। इम्कानी मुजाहिरों के पेश नजर वादी के कई इलाकों में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू रहा नाफिज। ऑल इंडिया अकाली दल का वफद हुर्रियत चेयरमैन सैयद निशान गिलानी से हुआ मुलाकात। सिख तबका हमारे समाज का अहम हिस्सा है, हुर्रियत चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज की खबरों की तफसील के साथ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के सिट इन दरगाह प्रोग्राम के तहत और इम्कानी मुजाहिरों को रोकने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू और सख्तरी नाकाबंदी के नजारे देखने को मिले। इतलात के मुताबिक संगबाजी को रोकने के लिए शहरी श्रीनगर, बिजबिहाड़ा, मटन, डूरू, त्रिगाम, कुपवाड़ा और अनंतनाग के मुजाफाती इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू और सख्तरीन नाकाबंदियों के बीच आज जांपा कदल छताबल में फोर्सेज ने जुलूस पर अंधाधुंध फायरिंग करके 15 अफराद को लहूलुहान कर दिया, जिनमें से कई एक की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। इसी दौरान बेमिना, फाजलपोरा, बिजबिहाड़ा, लाजीबल, पुलवामा, लाल चौक, अनंतनाग, चावलगाम और बाकी मुल्का इलाकों समेत शोपियान, टिकर, शुमनाग, करालपोरा समेत दर्जनों इलाकों में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज की लाठीचार्ज, टीयर गैस शेलिंग और हवाई फायरिंग के नतीजे में 40 अफराद मजरूफ हुए हैं, जबकि फोर्सेज ने महरदार, पकड़ दकड़, तोड़फोड़ से खौफ और दहशत मचा रखी है। खबर साइदारे कश्मीर न्यूज सर्विस के मुताबिक कुलगाम में फोर्सेज की गाड़ी को नजर आतिश करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इधर आज प्रोग्राम के मुताबिक कई मकामात पर सड़कों पर नमाज अदा की गई, जबकि आज भी नौजवान ने आज खुद कोचों और गलियों की सफाई का एहतमाम किया। केएनएस के मुताबिक वादी में जारी पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर के दौरान कल दिन अगरचे किसी हद तक पुरसुकून गुजरा, लेकिन आज हुर्रियत गाफ की जानिब से सिट इन धरना प्रोग्राम के पेश नजर इम्कानी मुजाहिरों, एहतजाजी जुलूसों और सड़कों पर नमाज की अदायगी के नतीजे में लोगों के इज्तिमा को रोकने के लिए आज सुबह से ही शहरी श्रीनगर में कई मकामात पर एलानिया कर्फ्यू के साथ साथ सख्तरीन नाकाबंदी की गई थी, जिसके तहत पाइन शहर के करीब करीब तमाम इलाकों बशमूल बेमिना, बटामालू, लाल चौक, फ्रूट मंडी, कमरवारी, छताबल, पारिमपोरा, नटीपोरा और रामबाग में भी सख्तरीन नाकाबंदी, एलानिया व गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज दिन भर जारी रहा, जिसके तहत किसी भी शख्स को घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई और जगह जगह पर फोर्सेज की बड़ी तादाद ने बाहर आने वाले लोगों की शदीद मारपीट की। नाकाबंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को घरों में महसूर करके रखा गया। इस दौरान आज नमाज जोहर के मौके पर जांपा कदल छताबल में मकामी लोगों के मुताबिक नमाजियों की एक बड़ी तादाद मस्जिद से बाहर आई और यह कि नौजवानों की बड़ी तादाद आगे बढ़ने लगी। इस मौके पर फोर्सेज ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 15 अफराद गोलियां लगने के नतीजे में जख्मी हुए। इस मौके पर वहां लोगों की बड़ी तादाद ने फोर्सेज कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए और मर्द व खवातीन घरों से बाहर आए, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए नहते नौजवानों पर फायरिंग के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। नुमाइंदों के मुताबिक इस मौके पर फोर्सेज मजीद मुश्तइल हुए और इन्होंने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग की, जिसके नतीजे में मजीद कई अफराद जख्मी हो गए। ताहम मकामी लोगों ने फोर्स की रास्त फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवानों को श्रीनगर के सदर अस्पताल पहुंचाया और एदाद शुमार के मुताबिक फोर्सेज की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से तनवीर अहमद नामी शख्स की हालत श्रीनगर के सदर अस्पताल में आखिरी इत्तलात मिलने तक नाजुक बनी हुई है, जबकि दीगर जख्मी होने वाले नौजवानों की शिनाख्त आबिद अहमद लॉन, जहूर अहमद, मोहम्मद मकबूल सोफी, मेराजुद्दीन मीर, जावेद अहमद सोफी, मुख्तार अहमद मलिक, तनवीर अहमद वानी, फारूक अहमद भट्टू और बशीर अहमद के बतौर हुई। जख्मियों में से दीगर कई एक की हालत नाजुक करार दी जा रही है, ताहम कई एक को फौरी तौर पर मरहम पट्टी के बाद रुखसत किया गया। चनाचे छताबल जांपा कदल में फायरिंग के वाक़े के बाद पाइन शहर के दीगर इलाकों में भी नौजवान सड़कों पर आने लगे और मुख्तलिफ मकामात पर इक्का दुक्का झड़पों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन सख्तरी नाकाबंदी और कर्फ्यू के निफाज की वजह से पाइन शहर के लाखों लोग आज घरों में महसूर होकर रह गए। बेमना इलाके में आज एक मरतबा फिर सख्तरी नाकाबंदी की वजह से हू का आलम छाया रहा।
और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भारी तादाद में तैनात कर दिए गए थे। उसके बावजूद आज बाईपास, मुंदरिश कॉलोनी, बिजली घर और दीगर मकामात से भी फोर्सेज और मुजाहिरीन के माबैन झड़पों की इतलात लगातार मौसूल हुई है और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने वहां लाठीचार्ज के साथ साथ अश्कावर गैस के गोले दागे। ताहम रिहायशी मकानों की तोड़फोड़ और पकड़ दकड़ से बिमला इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लाल बाजार में भी दोपहर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाला और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। ताहम इस मौके पर लोगों ने प्रोग्राम के मुताबिक सड़क पर ही नमाज जोहर बाजमात तौर पर अदा की। ताहम बिजवाड़ा में मुकम्मल तौर पर ऐलान कर्फ्यू नाफिज रहा। इसी दौरान लाल बाजार में लोगों ने आजादी और इस्लाम के अलावा गो इंडिया गो बैक के नारे बुलंद किए। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मटन, कोकरनाग और डूरू और काजीगुंड में भी सख्त तरीन नाकाबंदी के बावजूद आज लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया और इस दौरान बिजघाड़ा में मुकम्मल कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। इस दौरान पाजलपोरा में गैर एलानिया कर्फ्यू की वजह से सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बाहर आए और नुमाइंदे के मुताबिक लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया और इस तरह से इन्होंने खुलम खुला कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान इन्होंने पुलिस व फोर्स पर जबरदस्त संगबारी की, जिसके जवाब में पुलिस व फोर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और बाद में टीयर गैस से नौजवानों को मुंतशिर किया। इस तरह चावलगाम, कुलगाम में भी हजारों की तादाद में लोगों ने आजादी व इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के एहतजाजी कैलेंडर के पेश नजर आज वादी के बेशतर इलाकों में सफाई सुथराई का काम आज खुद मकामी लोगों ने अंजाम दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की कॉल पर आज लोगों ने आज खुद कई इलाकों की सफाई सुथराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान आज हैदरपुरा में लोग सड़कों पर निकल आए और गली कोचों और दूसरी जगहों को मुश्तरका तौर पर सफाई अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर रजाकाराना तौर पर नौजवानों ने इलाकों की सफाई की, जबकि कनेकदल में भी लोगों ने सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सिविल लाइन्स इलाकों सोनवार, बटवारा, कुरसू, महजूर नगर और लसजन समेत दीगर कई इलाकों में हुर्रियत प्रोग्राम के मुताबिक सफाई में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रावलपुरा वानबल से मिली इतलात के मुताबिक रावलपुरा वानबल में आज सुबह चंद नौजवान नमूदार हुए जो इस्लाम व आजादी के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। बाद में सीआरपीएफ एहलकार मौके पर पहुंच गए और इन्होंने मुजाहिरीन का ताकुब किया। इस दौरान सीआरपीएफ एहलकारों ने आसपास के मकानात के शीशे तोड़ डाले, जिस पर मकामी लोगों ने जबरदस्त गम गुस्से का इजहार किया है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि सीआरपीएफ एहलकारों ने बिलाजवाज तरीके पर रिहायशी मकानात के शीशे चकना चूर कर दिए। ओमपोरा बड़गाम से मिली इतलात के मुताबिक ओमपोरा बड़गाम में भी आज एक पुरअमन जुलूस बरामद हुआ। शुरकाई जुलूस आजादी व इस्लाम के हक में नाराबाजी कर रहे थे। बाद में मकामी लोगों ने सड़कों पर नमाज जोहर अदा की। गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने जवाहरनगर इलाके में रिहाइश पजीर सिखों के मकानात पर जबरदस्त पथराव किया, जिसकी वजह से अफराद खाना खौफजदा हो गए। उसके बाद इलाके के मुसलमान फौरी तौर पर घरों से बाहर आए और रात देर गए तक इन्होंने सड़क पर पहरा दिया। बाद में मुसलमानों ने सिखों को यकीन दिलाया कि वो महफूज हैं। इस दौरान आज सिखों ने चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि कुछ एजेंसियां यहाँ मुनाफिकत फैलाकर फसादात खड़ा करना चाहती है और हम इसकी कतई इजाजत नहीं देते हैं। वहाँ नहीं कहते हम सिखों का भला, हम कहते हैं सबक का भला। जितनी भी कायनात है उसका सारा, और इस्लाम में भी रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बिल आलमीन है, सारे आलम का खुदा। और कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करन करीम, कृपा धार रहीम। खुदा ताला ऐसा कोई ये बनाए कि सब हम यहाँ आपसी भाईचारा जो है हमेशा के लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने आज ऑल इंडिया शिरोमणि अकाली दल के सदर प्रोफेसर जसवंत सिंह मान की सदारत में सिखों के एक आला वफद से आज हुर्रियत चेयरमैन अपनी रिहाइशगाह वाक़या हैदरपुरा में एक अहम मुलाकात की। सईद अली शाह ने वफद को यकीन दिलाया कि सिख भाई हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा है। हमारे भाईचारे की सदियों पुरानी रिवायात बरकरार हैं और इन रिवायात को हर हाल में और हर सूरत में हिफाजत की जाएगी। गिलानी साहब ने कहा कि सिख बिरादरी के नाम दम की आमेज खतूत एजेंसियों की कारस्तानी है। असल में कश्मीर में जारी कत्लेआम से दुनिया की तवज्जो हटाकर दूसरे मौजू की तरफ खींचना चाहती है। हुर्रियत चेयरमैन ने मजीद कहा कि 90 की दहाई की तरह
अजसरी नौ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू करने, शिनाख्ती परेड कराने, नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाने और खवातीन के साथ तजलील आमेज सलूक रवा रखने की कार्रवाई की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए लोगों से अपील की कि वो इस तरह के क्रैकडाउन के मौके पर इज्तिमाई तौर पर घरों से बाहर निकलकर जोरदार एहतजाज करें और नौजवानों को गिरफ्तार करने की कोशिशों को नाकाम बनाएं। इस मौके पर औरतें पीछे रह जाएं और मर्द आगे खड़े होकर उनके लिए दिफाई हिसार बन जाएं और फोर्स एहलकारों को किसी भी सूरत में उन तक न पहुंचने दिया जाएगा। क्रैकडाउन में आने वाले लोग टीन बजाएं और नौजवानों को गिरफ्तार करने से बचाने और औरतजार की इज्जत की हिफाजत करने के लिए ऐसा करना नागुज़ीर बन गया है। सईद अली शाह ने कहा कि बेमना में क्रैकडाउन के दौरान डीएसपी, एसएचओ और सीआरपीएफ और टास्क फोर्स एहलकारों के हाथों औरतों की तजलील की गई है। हुर्रियत चेयरमैन ने इस मौके पर ऑल इंडिया शिरोमणि अकाली दल के सदर प्रोफेसर जसवंत सिंह मान को यकीन दिलाया कि सिख तबके को हर सूरत में यहाँ पर हिफाजत पहुंचाई जाएगी। आप हम सोसाइटी का एक वो हिस्सा हैं जिसको कभी सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। आपका दुख हमारा दुख, आपकी खुशी हमारी खुशी। आप देख रहे हैं हम भी मजलूम हैं, आप लोग भी मजलूम हैं। इसमें जैसे अभी फरमा रहे थे ये कि हमारा जो मुश्तरका नुक्ता है वो यही है कि हम एक सियाह साम्राज्य के शिकंजे में कैसे जा चुके हैं और वो हमारे उसका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो हमारी शिनाख्त मिटाना चाहता है। मुसलमान की शिनाख्त भी मिटाना चाहता है, सिख भाई की शिनाख्त भी मिटाना चाहता है और दूसरे जो ईसाई हैं और वो दलित हैं सबकी शिनाख्त मिटाना चाहता है। और ये बात मैं आपको क्या कहूँ, ये बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले 1933 ईस्वी में जब वो अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान में उस वक्त ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी। ज़ाहिर शाह को उन्होंने बड़ी तवील नसीहती की है जाहिरनामे में और उस नसीहत में उन्होंने उनसे कहा कि देखो जो मगरबी कुव्वतें हैं वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे बढ़ रही हैं। आपको उन्होंने कही है कि ये चीज़ आप उन लोगों से न लें। वो क्या है? लादीन सियासत नहीं है उस सियासत में, मिक्यावली सियासत, लादीन सियासत जिसमें अखलाक, इंसानियत, मजहब और आपस के जो इंसानों के रिश्ते होने चाहिए, इस सियासत में उनका कोई पास लिहाज नहीं है। इस सियासत को ना लीजिए। लेकिन अज तहजीब लादीन बिगुरेज अंग, ये लोग दिन दहाड़े गोल्डन टेम्पल पर हमला करते हैं, दिन दहाड़े, रात को तलाश नहीं करते, दिन दहाड़े करते हैं। हजारों सिखों को बेरहमी के साथ कत्ल करते हैं कि इसलिए वो अपना हक मांगते हैं। तो ये गारतगरी इस तहजीब की निशानी है, शिनाख्त है और ये अपने मातहत अक़लियतों की जो शिनाख्त होती है, उनकी जो असल पहचान होती है उसको वो मिटाते हैं। इसी तहजीब के नरगे में और इसी तहजीब के इस्तेमाली शिकंजे में हम लोग कैसे जा चुके हैं। हमें आपस में इसका मुकाबला करने के लिए और इस जाल को, इन जंजीरों को काटने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करना चाहिए और हम इंशाअल्लाह उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं। हम तो इस दुआ से आए हैं कि वो जो दोनों तरफ से ये हाथ मिलाने की बात है, हाथ तो कभी टूटे ही नहीं, हाथ तो मिले ही हैं। हमें डर है कि ये सब साजिशों की वजह से वो कभी टूटे नहीं, टूटने नहीं चाहिए भी नहीं। इंशाल्लाह ऐसे ही हो।